वेलकम फ्रेंड्स, एम्स फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज बात होगी बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट के संबंध में कि वो कब आ रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नंबर है बीपीएससी वालों के लिए, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। पहले तो उनके 67वीं का पीटी का री एग्जामिनेशन डेट लगभग कंफर्म हो चुका है कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में किसी दिन होगा। उसके संबंध में उन्होंने कल वीडियो बना के बता दिया था कि जो ऑफिशियल लेटर आया था। आज देखिए बीपीएससी के 66 फाइनल रिजल्ट के संबंध में कंफर्म अपडेट आ चुका है कि 66 बीपीएससी का अंतिम रिजल्ट जुलाई अंत तक। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि बीपीएससी के 66वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जुलाई माह के अंत तक निकलेगा। इसका साक्षात्कार पूरा हो गया है, लेकिन साक्षात्कार के समय जिन लोगों का फिजिकल चेकअप के दौरान मेडिकल चेकअप के लायक समझा गया, ऐसे अभ्यर्थियों का चेकअप पीएमसीएच और आईजीएमएस में होना है। देखिए 64वीं भी देखने को मिला था, 65वीं भी देखने को मिला था। जिनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड होते हैं, वो लगता है कि नहीं इनका और हायर लेवल पे इनका चेकअप करना है, खासकर जो दिव्यांगजन होते हैं, तो उनको जो है फिर से पीएमसीएच और आईजीएमएस में उनका चेकअप होगा। इनमें दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जिसमें 2-3 सप्ताह का समय लगने की संभावना है। तो ये जैसे ही आ जाता है तो आपको जुलाई अंत तक आने की संभावना प्रबल हो गई है। यदि जुलाई अंत इन केस नहीं आता है, यदि आप मान लेते हैं 2-3% नहीं आता है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में तो हर हाल तक आपको आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जुलाई की बात चल रही है तो उम्मीद कीजिए कि जुलाई लास्ट तक ये रिजल्ट आ जाए, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए इसी के संबंध में देख लीजिए बीपीएससी का भी रिजल्ट की ही बात चली है, तो बीपीएससी का जो परियोजना प्रबंधक पीटी था उसका रिजल्ट फिर से संशोधित किया गया है। वो मैटर ये था कि लोहार जाति जो था उसको एसटी में कर दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया तो ईबीसी में दिया गया है, तो इसके कारण फिर से उसको संशोधित किया गया है। जो भी इस एग्जाम से संबंधित हैं तो वो जाकर के बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डाउनलोड करें और देख लें। अब इसके साथ ही जब रिजल्ट की बात हुई है तो 2-3 और रिजल्ट आए हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं जो कल आए थे। सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या था आपको यहाँ पे देख लीजिए। जो वनरक्षी और वनपाल, इसके भी रिजल्ट घोषित किए गए थे, जो सीएसबीसी एग्जामिनेशन करवाती है बिहार के अंतर्गत। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वनरक्षी और वनपाल के लिए परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के मुताबिक वनरक्षी के लिए 472 और वनपाल के लिए 232 अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया है और इनकी नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई है। तो चलिए, परिषद के मुताबिक अभ्यर्थियों को 11 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रमुख वन संरक्षक पटना के कार्यालय में योगदान करना है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो वनरक्षी वनपाल का भी रिजल्ट बहुत दिन से लंबित था, ये भी कर दिया गया है। इसके अलावे बीपीएसएससी जो मतलब कि पुलिस अवर सेवा आयोग वाली है, उन्होंने भी कल 2 रिजल्ट जारी किया था। एक पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिजल्ट है आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का। आपको पता है कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 212 पदों के लिए 2019 में ही वैकेंसी आया था और इसका जो विज्ञापन संख्या था 2/2019, काफ़ी लगभग 2-2.5 साल से इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल इतना अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा 29/8/2021 को लिया गया था और उसमें भी आपको 1493 जो शारीरिक दक्षता के लिए सफल हुए थे, तो उनका शारीरिक दक्षता लिया गया था। 13, 14, 15 एवं 16/5/2022, यानी कि 13 से लेकर के 16 मई 2022 को लिया गया था। संजय गांधी जैविक उद्यान में लिया गया था। उनका भी जो है यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में चयनित 1119 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हेतु अलग से सूचना दी जाएगी। अब इसमें भी इन्फोर्समेंट ईएसआई जो होगा, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, इसका भी अब जो होगा आपको क्या होगा, तो मतलब कि इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू होगा तो इस इंटरव्यू के लिए 1119 अभ्यर्थियों का जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो ईएसआई के कैंडिडेट हैं। और सीट कितना है यहाँ पर, 212 है। तो 212 में 1119 काफ़ी ज़्यादा नंबर है। अब देखना है कि 212 तक 1119 से कितने लोग आते हैं। इंटरव्यू की तैयारी जिनका भी इनमें आएगा, निश्चित रूप से आप पटना प्रेफर करें। पटना में बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो इंटरव्यू को आपको तैयारी करवाएगी, जिनका भी रिजल्ट है इस लिस्ट में। और इंटरव्यू भी काफ़ी मायने रखेगा, शायद 35 या 40 नंबर का इंटरव्यू भी यहाँ पर है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप ही लोगों को कंफर्मेशन होगा। तो निश्चित रूप से इंटरव्यू भी आपको मायने करेगा। पटना में एक से बढ़कर एक संस्थान है, वहाँ पे आप जाइए और इसको कीजिए। अब इसी के साथ एक और रिजल्ट है इसी का ही, आप आइए देख लीजिए। जो एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर था, इसका भी एग्जामिनेशन बहुत दिन से हो रहा था, प्रक्रियाधीन है। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे देखिए, वनों के क्षेत्र अधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो है 43 को सीट था, इसके लिए भी जो है यहाँ पे पीईटी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब मेडिकल के लिए यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा में सफल 339 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 24/9/2021 से 1/11/2021 तक आयोजित करवाया गया था, जिनमें से 327 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। कुल 327 अभ्यर्थियों का शारीरिक समर्थता परीक्षण जो है वो आयोजित करवाया गया था। अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, शारीरिक समर्थता परीक्षण में 229 अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने की अलग से सूचना दी जाएगी। चयनित 229 अभ्यर्थियों की सूची सम्मिलित है। मतलब क्या कि इसमें भी अब एक स्टेप है
कि आगे आपको मेडिकल के बाद इसका फाइनल होगा, ठीक है ना। तो अब आपका मेडिकल होगा और फिर उसके बाद जो है मेरिट बनेगा 43 सीट पर। तो ये सारे एग्जामिनेशन के रिजल्ट की बात है बिहार में। तो आगामी जुलाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अब आपको जो मुख्य एग्जाम है अब इसका बचा है बीपीएससी के द्वारा। और ये देखिए, अब देखिए 2 एग्जामिनेशन का रिजल्ट की बात चल रही है, जिसमें बिहार एसआई फाइनल रिजल्ट और बीपीएससी 66 का फाइनल रिजल्ट। तो आप मतलब कि उम्मीद कीजिए कि कोई भी रिजल्ट पहले आ सकता है और बहुत प्रोबेबल है कि बिहार एसआई का जो 2213 का फाइनल रिजल्ट है वो पहले आ जाए, ये ऐसा उम्मीद है। किससे? तो 66 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट से। लेकिन जो भी हो, 2 बड़े रिजल्ट इस महीना आना संभावित है। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और उम्मीद करें कि जो भी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को दिए हैं अंतिम रूप से उनका सिलेक्शन हो और वो फिर जो एक तरह से जो उनका सफ़र है नौकरी पाने का, वो कहीं ना कहीं आकर के एक पड़ाव तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको जल्द से जल्द अवगत करवा दिया जाएगा।